नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक और अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका अपना दोस्त वीरेंद्र खजूरिया और आप देख रहे हैं इन डेप्थ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ दो इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाए, जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड मेजरमेंट और थर्ड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और वो कौन सा है? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है PQLI। द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स क्या बताता है? ये भी एक इंडिकेटर है किसका? क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, और इसके कितने इंडिकेटर हैं, कितने कंपोनेंट है? 3 कंपोनेंट पे बेस पे ये बताता है कि इकोनॉमिक जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड हैं या अंडर डेवलप्ड हैं। ठीक है, और ये कौन कौन से 3 बेसिक कंपोनेंट और इंडिकेटर हैं PQLI के या फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स? वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट। ठीक है, तो किसने PQLI को डेवलप किसने किया था? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को डेवलप किया था एक सोशोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है मॉरिस डेविड मॉरिस। ठीक है, कब इन्होंने डेवलप किया था? 1979 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, और ये एक अल्टरनेटिव मेजर है किसका? जीडीपी पर कैपिटा का। ठीक है, और ये क्या बताता है? असेस किसको करता है? सभी को मेजर करता है कि ओवरऑल वेलबींग को मेजर करता है पॉपुलेशन की। ठीक है, थ्रू किसके? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट की मदद से। ठीक है, तो रिमेंबर रखना है आपको ये भी। उसके बाद अब इंडिकेटर को डिस्कस करते हैं। जो 3 इंडिकेटर हैं PQLI के, उनको डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। तो फर्स्ट इंडिकेटर है जी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या बताती है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो कितने ईयर तक जीवित रहेगा। ठीक है, तो वो क्या बताती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, जितनी ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई होगी उतनी ज़्यादा बेटर हेल्थ केयर को ये दर्शाता है, लिविंग कंडीशंस को और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को व्यक्त करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो मैक्सिमम कितने ईयर तक एक पर्सन जीवित हो सकता है ये बताया गया 77 ईयर तक, और वर्स्ट ये वैल्यू अगर मिनिमम वैल्यू इस इंडेक्स के थ्रू लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में दी गई है वो है 28 ईयर्स। ठीक है, अब अलग अलग कंट्रीज़ की अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, तो वहाँ पे वो एक्चुअल वैल्यू में आपने वो डाटा डालना है, माइनस करना है मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 28 ईयर्स, और डिवाइड करना है मैक्सिमम वैल्यू के साथ। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 77 ईयर्स। ठीक है, ये यहाँ पे 77 ईयर क्या है मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू क्या है 28 ईयर्स। तब जब ये वैल्यू आप पुट करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? डायमेंशनल इंडेक्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, सेकेंड की बात करें, सेकेंड इंडिकेटर और सेकेंड मेजरमेंट और सेकेंड कंपोनेंट ऑफ PQLI क्या है? इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये भी PQLI का। तो ये इंडिकेटर क्या बताता है कि नंबर ऑफ डेथ कितनी होती हैं एक इन्फेंट की जब वो 1 ईयर से कम हो। 1 ईयर के बीच में कोई भी बच्चे हैं या 1 ईयर से कम है तो वो कितनी डेथ होती हैं पर 1000 लीव बर्थ के। ठीक है, 1000 लाइव बर्थ हुई। ठीक है, को बच्चे पैदा हुए, उनमें से 1 ईयर से कम के कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, तो वो ही क्या बताता है? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट उसी को कहते हैं। ठीक है, जितना कम ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होगा उतनी ज़्यादा क्या दर्शाता है? डेवलप्ड कंट्री को दर्शाता है, या हेल्थ केयर, इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस किसकी? न्यू बॉर्न बेबी की। ठीक है, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू दी गई है वो कितनी है? 9, और वर्स्ट कितनी दी गई है? 229। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पुट करना है डायमेंशनल इंडेक्स में। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का इंडेक्स। ठीक है, डायमेंशनल इंडेक्स, सॉरी। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट क्या है PQLI का? वो है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है कि 15 साल तक के बच्चे या 15 साल के ज़्यादा लोग वो अगर पढ़ या लिख सकें तो उनको कहते हैं लिटरेट पर्सन। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा लिटरेसी ज़्यादा होगी तो उतनी ज़्यादा एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलेंगी, और इन्फॉर्मेशन उनके पास उतनी ज़्यादा होंगी, उतने ज़्यादा स्किलफुल लोग होंगे। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू इसको दी गई है 100, और वर्स्ट कितनी दी गई है? मिनिमम कितनी वैल्यू है इसकी? 0। ठीक है, और डायमेंशनल इंडेक्स ऑफ लिटरेसी रेट कितना है? क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू माइनस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू जो भी हर एक कंट्री की अपनी एक लिटरेसी रेट होता है उसको पुट करना है आपको। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 100, और मिनिमम वैल्यू कितनी है?
0, ठीक है। तो जब ये पुट करोगे तो आपके पास निकल के आएगा लिटरेसी रेट डायमेंशनल इंडेक्स, ठीक है। जब इन तीनों इंडिकेटर्स को, ठीक है, चाहे वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हो और लिटरेसी रेट हो, इनको जब हम ऐड करेंगे तो डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, PQLI, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स हमारे पास निकल के आएगा। ये फार्मूला आपको एज इट इज ही रिमेंबर रखना है। ये क्या है, इक्वल टू PQLI किसके इक्वल होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लस इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट प्लस लिटरेसी रेट डिवाइड बाय 3, ठीक है। जो PQLI की वैल्यू होती है वो लाई किसके बीच में करती है, 0 और 1 के बीच। जिस कंट्री की वैल्यू 1 के क्लोज होगी वो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री होगी, एज कंपेरिजन टू दूसरों के जो 0 के क्लोज होगी या 1 से नीचे होंगी, ठीक है। तो जो 0 है वो मोस्ट वर्स्ट कंट्री होगी, उसमें कम से कम लिस्ट डेवलप्ड कंट्री भी कह सकते हैं। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि PQLI है जो है वो मोर कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है, ठीक है, फिजिकल वेलबींग या क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पॉपुलेशन के एज कंपैरिजन टू GDP पर कैपिटा, ठीक है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। तो इस वजह से हम कह भी सकते हैं, ये पता भी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितनी इंप्रूवमेंट हुई या कितनी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए कंट्री में, ठीक है। और कंपैरिजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि अलग अलग देशों में कितनी कितनी डेवलपमेंट हुई है, उनको कंपेयर करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि और भी लोग बेनिफिट उठा सकते हैं इसका। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दें। फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो आपने अंत तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।